हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुया। जय श्री गणेश। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। अब आप लोग सोचेंगे कि फर्स्ट ब्लॉग तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आ गया, सेकंड ब्लॉग 2 दिन लेट क्यों, रेगुलर क्यों नहीं। एक्चुअली मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ रोज़ ब्लॉगिंग कर सकूं। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग जो बनाना शुरू कर रही हूँ तो रेगुलरली बनाऊँ, ताकि रेगुलरली आप लोग मुझे देख सके, मिल सके, मेरी बातें सुन सके। एक्चुअली गणपति विसर्जन था, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे भी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बनना है, ब्लॉगिंग करना है, इसलिए मैंने ये शुरुआत की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। मैं आज भी अपनी छत से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है, लाइट काफ़ी अच्छी पड़ती है, तो अच्छा उजाला दिखता है वीडियो में, अंधेरा-अंधेरा नहीं दिखता। नीचे क्या है, काफ़ी डल लाइट है इस टाइम पर, और शोर भी बहुत हो रहा है क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत शोर हो रहा है, तो उस वजह से वीडियो में भी शायद आपको उनकी आवाज़ें बीच-बीच में आ रही होंगी, डिस्टर्बेंस। उसके लिए कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि बच्चों का खेलना तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। मुझे एक्चुअली ये भी रहता है, थोड़ा अभी नया-नया है, तो कि 4 लोग देख रहे होंगे मुझे ब्लॉग बनाते हुए या यूँ फ़ोन पर बातें करते हुए, तो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि ये खुद से बड़बड़ा रही है क्या? नया-नया है इसलिए अजीब लग रहा है, बट मुझे पता है कि धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। बाकी ब्लॉगर्स को जैसे हो गई होगी आदत अब तो लोगों को झेलने की। सॉरी। अ, अपने बारे में और क्या कहूँ, मैंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे एक्चुअली ये दिखाना था कि एक हाउसवाइफ़ भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं सच कहूँ तो हाँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ़, जब लोग कहते कि अरे! आप तो हाउसवाइफ़ है, कुछ नहीं करते हैं क्या? ऐसा सुनकर आपको अटपटा महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो करते हैं, हाउसवाइफ़ जो करती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। 24 घंटे अपने परिवार की केयर करना। हाँ, मैं अपने सास-ससुर की दिन भर केयर करती हूँ, अपने बच्चे का ख़्याल रखती हूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाती हूँ। मुझे खुशी है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर निकल कर कुछ करना मैंने सोचा नहीं। हाँ, डर तो हर किसी को, देखो, पहला स्टेप हर कोई उठाता है तो उसे डर लगता ही लगता है। चाहे वो जॉब का पहला दिन हो, इंटरव्यू का पहला दिन हो, स्कूल का पहला दिन हो या कॉलेज का पहला दिन हो, डर हर किसी को लगता है। ऐसा नहीं है, मुझे भी डर लगा। बट बात वो नहीं थी। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैंने अपना खुद का कुछ करने का सोचा, बट वो नहीं कर पाई। उसका कारण था कि जब मेरी नई-नई शादी हुई, तो जस्ट उसके 5-6 महीने के अंदर ही मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ को पैरालिसिस का अटैक आया। उनका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट पैर पूरी तरह से पैरालाइज़ हो गया था। तो घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो वो अकेली सँभालती थी लेडी, वो सब की सब मुझ पर आ गई। उस वक़्त तो मेरी शादी को सिर्फ़ 4-5 महीने ही हुए थे गाइस। मैं मतलब जानती भी नहीं थी इस परिवार को, इस परिवार के लोगों को, कि उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे रहते हैं यहाँ पर, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रीति-रिवाज़, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। इंदौर सिटी और यहाँ के लोग मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मैं बिल्कुल अनजान थी यहाँ की चीज़ों से, क्योंकि मैं ग्वालियर की रहने वाली थी। ग्वालियर की छोटी-छोटी गलियों से परिचित थी, बट यहाँ की हाई प्रोफ़ाइल लाइफ़स्टाइल से मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। तो अकेले तो मैं घर के बाहर जाती भी नहीं थी, कम से कम 1, 2, 4 सालों तक तो भी। मेरे हस्बैंड ही मुझे लेकर के जाते थे, हर जगह जाना भी होता था। तो एकदम से ऐसा होने के बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई, तो फिर मैं जॉब करने का विचार भी नहीं कर पाई। कई बार इन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम जॉब करो, जॉब करो। उसके 2 साल बाद ही, हमारी शादी के 2 साल बाद ही मेरा बेटा हुआ, उसे भी देखना पड़ता था, बहुत छोटा था। तो
मतलब कुछ न कुछ ऐसा चलता ही रहा जिसकी वजह से मैं कभी भी मतलब बाहर जाकर काम नहीं कर पाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काम नहीं किया। मैं एक्चुअली आज आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं भी कुछ करती हूँ, मेरे अंदर भी एक टैलेंट है। मैं मोतियों की ज्वेलरीज़ बना कर के और अलग-अलग चीज़ें बना कर के सेल करती हूँ। हाँ, मैं अलग-अलग चीज़ें बनाती हूँ, मोतियों के तोरण, थाल-पोश और झूमर और अलग-अलग बहुत सारी वैराइटीज़ बना कर के सेल करती हूँ। बट एक्चुअली उस टाइम पर क्या है, ये जगह भी मेरे लिए नहीं थी, ये सब कुछ नया था, नई-नई ज़िम्मेदारियाँ थी। मैंने यहाँ पर आने के बाद भी अपने मोतियों के उस काम को जारी रखा, जो मैं शादी के पहले करती थी, सीखी थी मैं। तो उसको मैंने यहाँ पर भी जारी रखा। अ, थोड़े बहुत ऑर्डर्स मुझे मिलते थे, मम्मी के ऑफ़िस से लेडीज़ देती थी। बट एक्चुअली क्या है ना, आप जब घर से कुछ शुरू करते हो ना, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। उस हिसाब से मतलब अच्छा नहीं मिलता है। मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहा। मैंने जब ये शुरू किया तो मैं बहुत जोश में थी, बहुत उत्साह में थी कि हाँ, मैं मेरी मोतियों की चीज़ें बनाऊँगी बेहतरीन-बेहतरीन और उन्हें सेल करूँगी और उससे पैसा कमाऊँगी और अपना घर चलाऊँगी। अपने हाथ खर्च इतना पैसा तो मैं निकाल ही लूँगी। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने ये सब चीज़ें मतलब सेल की, तो लोगों की रिस्पॉन्स ले मिले मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर भी मैं मतलब 1-2 रिस्पॉन्स आपको बताऊँगी। मैंने जैसे उन्हें चीज़ें दी, डिलीवर्ड की, उसके बाद पैसों के लिए मुझे ऐसे मतलब सुनना पड़ा कि मुझे ये सुनना पड़ा पैसों के लिए कि मतलब हाँ, ठीक है, हम 1 तारीख को दे देंगे जब हमारी सैलरी हो जाएगी। अरे अभी तो छुट्टे नहीं हैं मेरे पास, अरे ये है, अरे वो है। मतलब इतने बहाने सुनना पड़े मुझे। क्यों यार, क्यों? जब आप शॉप पर जाते हो किसी और वहाँ से आप कुछ परचेज़ करते हो तो हाथों-हाथ पैसे देते हो ना उन्हें। तो फिर मतलब मेरे मामले में ऐसा क्यों? मैं घर से कर रही हूँ इसलिए। तो क्या घर से किया हुआ काम काम नहीं होता है क्या? बिज़नेस नहीं होता है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता था उनके एटीट्यूड। मैंने कई बार अपनी सासू माँ को भी बोला कि मम्मी, वो पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि जो लागत मैंने लगाई है अपनी चीज़ों में, वो जब बिकेंगी उससे जो पैसा आएगा उसी को ही तो मैं आगे अपने बिज़नेस में लगा सकूँगी। मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं। पर मम्मी का भी रिएक्शन ऐसा रहता था, वो तो ऐसे ही देंगे पैसे, तुम्हें सब्र करना तो सीखना ही होगा, ये काम ऐसे ही थोड़ी ना चलता है, व्यापार ऐसे ही थोड़ी ना किया जाता है, तुम्हें पैसे की अभी अर्जेंसी क्या है तो मुझसे ले लो, मैं दे देती हूँ, उनके कितने हुए वो। ये कोई तरीका तो नहीं होता है यार। मैं घर से काम करती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उधारी में काम चलाऊँ अपना, कि चीज़ें तो आपने ठीक है आज ले ली और पैसे हाँ, हम दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, 1 तारीख को पैसे होंगे तब दे देंगे, अभी क्या खुले नहीं हैं, अभी क्या ये नहीं है, अभी क्या वो नहीं। ये बहाने सुन के और रह जाऊँ, अपना मुँह मार बना कर के, अपना मन मार कर के। फिर इससे धीरे-धीरे क्या है, मेरा ही मन ख़त्म हो गया इन सब चीज़ों से, कमज़ोर हो गया कि अरे यार, रिस्पॉन्स तो कुछ मिल नहीं रहा, लोग पैसे टाइम पर देते नहीं हैं, चीज़ें उन्हें टाइम पर चाहिए रहती हैं, उनके ऑर्डर टाइम पर चाहिए रहते हैं, लेकिन पैसे टाइम पर नहीं निकलते उनसे। क्यों यार, हमारी क्या मेहनत नहीं लगती? मैं दिन-रात बैठ कर के जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, मैं पूरा अपने इस काम को देती हूँ, ईमानदारी से देती हूँ। तो फिर पैसों के मामले में ऐसा क्यों? मुझे ऐसे रिएक्शंस मिले लोगों के। धीरे-धीरे 1 आध 2 ऑर्डर 6-8 महीनों में मुझे मिल जाते थे और मैं वो पूरे कर देती थी। उससे इतने-उतने पैसे कभी-कभार मिल जाते थे बस। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे घरवाले सभी मुझे टोकने लग गए, "मोतियों का पता नहीं क्या लिए बैठी रहती है, ये कोई काम होता है क्या? इससे क्या पैसे मिलते हैं क्या? ये तो चलता भी नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है फालतू के काम, ये तो आउटडेटेड हो गए हैं, इसको आजकल कौन पूछता है?" ऐसे-ऐसे बोलने लग गए मुझे, "तू तो कहीं नौकरी ढूँढ, नौकरी कर, ये कर, वो कर, पैसा ला कमा कर के।" मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड मुझसे ये भी कहते थे कि, "तुझे क्या पता? तू क्या बाहर निकलती है क्या? तुझे क्या पता मार्केट में क्या हो रहा है? तुझे क्या पता बाहर क्या होता है? कितना पैसा लगता है? तू तो घर में बैठी रहती है।"
ये सब भी मुझे सुनने को मिला है, पर मैंने ये सब भी सुना और अपने काम में फिर भी लगी रही, क्योंकि इस काम से मुझे खुशी मिलती है, मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। मैं जब भी मेरा मोतियों का काम करती हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस करती हूँ गाइस, और इसीलिए मैं ये काम कभी भी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी पसंद है, और अपनी पसंद का काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। काफ़ी जगहों पर लोगों ने मेरी चीज़ों को पसंद किया है, उसे एप्रिशिएट भी किया है। जितना मेरे घर वालों ने नहीं किया, उतना बाकी बाहर वालों ने किया है। और यही नहीं, मैं अपने इस काम को और बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, अपने मोतियों के बिज़नेस को, ताकि मैं सभी लोगों को ये बता सकूँ। और इसलिए भी मैंने एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म चुना है, ताकि यहाँ पर जितने भी करोड़ों लोग आज की तारीख में यूट्यूब देखते हैं, वो मेरी उन चीज़ों को भी पसंद करें, मेरे अंदर के टैलेंट को पहचानें, मुझे सपोर्ट करें मज़बूती से, और आगे बढ़ने की हिम्मत दें। इसीलिए मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आई हूँ। वेल गाइज़, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, अपनी मेहनत को सबके सामने ला सकूँ, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लेडी बना सकूँ, और जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती हो लाइफ में, उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ, और ये सब सिर्फ आपकी मदद से हो सकता है गाइस। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप निश्चिंत होकर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कहीं मुझसे कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू। बाय।